इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह मैं आपका बुर्गज़ीदा पैगंबर चुना हुआ नबी हूँ, उस बंदे की कौन सी ऐसी नेकी है, उस बंदे की कौन से ऐसा अमल है कि जो कल क़यामत के दिन मुझ मूसा कलीम का साथी होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा मैं बताता नहीं हूँ, जाके तू खुद देख ले। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अता पता बताया। हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं चला शहर में पहुंचा, वो कसाब गोश्त बेच रहा है। जब अच्छा सा कोई गोश्त आता है, गोश्त का टुकड़ा उठाता है, एक थैले में डालता है। जब सारा गोश्त खत्म हो गया, शाम का वक़्त हो गया, वो कसाब वो कसाई गोश्त उठाता है, अपने छुरी और टोके उठाता है और उस थैले में रखता है। थैले में रख के वो चल पड़ता है। हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, वो आगे आगे चल रहा है। शहर खत्म हो गया, दियात शुरू हो गया, गांव शुरू हो गया। मैंने देखा वो एक कच्चा सा मकान है, एक कच्चे से मकान में जाता है, एक झोपड़ी सी बनी हुई है। मैंने पीछे से आवाज दी, ए नौजवान मैं परदेसी हूँ, मैं क्या आपके घर आ सकता हूँ, थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। उस जवान ने कहा आप आ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इरशाद फरमाया हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने, मैं उसके घर चला गया, एक झोपड़ी में देख कर मैं बैठ गया। वो हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो नौजवान उठता है, एक औरत को कहता है तू आटा गूंद। वो आटा गूंदती है, ये नौजवान सालन बनाता है और सालन बना के वो औरत रोटी बनाती है। रोटी बना के ये नौजवान ये नौजवान सालन डालता है, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और सिरीद बनाता है, यानी चूरी बनाता है, शोरबे के अंदर चूरी बनाता है। फिर मैंने देखा ये नौजवान एक झोपड़ी में जाता है और झोपड़ी में जाके एक बिल्कुल बुढ़ी सी ज़ईफ सी औरत है, एक बिल्कुल निढाल सी औरत है, जो उठने की कोशिश तो करती है मगर उठ नहीं सकती, जो उठने की कोशिश तो करती है मगर जिस्म के अंदर इतनी सकत नहीं है कि वे उठ सके। हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये नौजवान उठता है, उस बूढ़ी औरत को उठाता है, कंधे जो गोद में बिठाता है, गोद में बिठा के वो चूरी वो सुरीद अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को खिलाता है। जब उसने खिला लिया, पानी पिला लिया, उस बूढ़ी औरत ने यूं आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई है, शहादत की उंगली उठा के कुछ कहती है। हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने यूं कान तो लगाया, मैंने सुनने की कोशिश तो की, मैंने सुनने की कोशिश तो की, तवज्जो तो की, गौर तो किया, लेकिन वो औरत बूढ़ी इतनी है, कमज़ोर इतनी है, जुबान लड़खड़ा जाती है, यूं हाथ उठाती है, हाथ कांपने लग जाते हैं। जब उस नौजवान ने अब उस औरत को खिला लिया, पिला लिया, औरत को सुला लिया, मैंने उस नौजवान से सवाल किया ये बूढ़ी औरत कौन है? कहता है मेरी माँ है। मैंने कहा कितने अरसे से खिदमत कर रहा है? कहता है 30 साल से ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई है, ऐसे खिदमत करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सब कुछ तो मैंने देखा, तूने खिलाया भी सही, पिलाया भी सही, सुलाया भी सही, लेकिन ये आखिर में आसमान की तरफ यूं हाथ उठा के क्या कह रही थी? वो कसाई कहता है ये मेरी बूढ़ी माँ है, क्या करूँ इसको? जब मैं इसे खाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, सुलाता हूँ, तो ये बूढ़ी मेरी माँ कहती है अल्लाह मैं अपने बेटे पे राजी हूँ, अल्लाह मैं अपने बेटे की खिदमत पे राजी हूँ, कल क़यामत के दिन इसको मूसा कलीम का जन्नत में साथी बनाना, अल्लाह मैं अपने बेटे की रज़ा, अपने बेटे की खिदमत पे राजी हूँ।
मैं अल्लाह इस बेटे के लिए दुआ करती हूँ, कल क़यामत के दिन इस मेरे बेटे को मूसा कलीम का साथी बनाना। वो नौजवान कहता है अब तू बता, हजरत मूसा पैगंबर है, हजरत मूसा बरगुज़ीदा अल्लाह के चुने हुए नबी है, मैं एक कसाईयाम सा गोश्त बेचने वाला हूँ, मेरी माँ से दुआ करती है। हजरत मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवान तुझे मुबारक हो, तेरी माँ की खिदमत के सदके अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल किया है। वही मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है, कल क़यामत के दिन जन्नत में तू मूसा कलीम का साथी होगा। क्या दो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मैं ईशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता, ईशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता, इधर से मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मोहम्मद मोहम्मद, लब्बैक ज़ुल जलाल की कसम है, मैं ईशा की फ़र्ज़ नमाज तोड़ देता और माँ को जवाब देता। आज एक शोशा उड़ा हुआ है, कुछ औरतें निकलती हैं और कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, इस्लाम ने जितनी औरत को मकाम दिया है, इस्लाम ने औरत को जितनी इज्जत दी है, इस्लाम ने औरत को जितना एहतराम दिया है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है दुनिया में किसी मज़हब ने नहीं दिया है। ओ लोगों सुनो तो सही, तुम कौन सी बात करते हो? ओ मेरे नबी के सदके में अल्लाह ने औरत को कितनी इज्जत दी है। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे और आपके पैगंबर जनाब मदनी करीम साकी ये कौसर शाफी ये माशर जाने जा, महबूब खुदा खैरुल वरा शम्सुज़्ज़ुआ कैनात का मुजस्सम मुजस्मा कैनात, अखलाक के पैकर पैकर अखलाक जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ओ लोगों ये औरत अगर माँ के रूप में आए तो इसके कदमों में जन्नत है। ओ लोगों अगर ये औरत बहन के रूप में आए तो भाई के लिए इज्जत है। ओ लोगों ये औरत अगर बीवी के रूप में आए तो शोहर के लिए गैरत है। आओ मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली हो, आओ मेरे इस्लाम को पढ़ो तो सही। मेरा इस्लाम तो इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि तेरे पाक चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े। तुम कौन सी आज़ादी की बात करते हो? तुम कौन सी आज़ादी की बात करती हो? हाथ में मोबाइल है, तुमने कुरान को छोड़ दिया, तुमने दीन की तालीम को छोड़ दिया, तुमने कुरान को छोड़ दिया। आज माँ बाप परेशान है, आज माँ बाप परेशान है, औलाद कहाँ नहीं मानती, औलाद परेशान नहीं परेशान करती है, औलाद नाफरमान हो गई है। मैंने कहा जब तुम औलाद से कुरान छीन लोगे, जब तुम औलाद से हाथों से कुरान छीन के मोबाइल थमा दोगे, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है फिर माँ बहन बेटी तेरा कहानी मानेगी, फिर मुत्तकी पैदा नहीं होगी, फिर राबिया बसरी पैदा नहीं होगी। जब तू घर से कुरान को निकालेगा, कुरान की तालीम को निकालेगा, हुजूर की सुन्नतों को पाँव तले रोंदेगा, हुजूर की सुन्नतों को ज़िबा करेगा, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है बेटी तेरी मेरी होगी, उसके हाथ में मोबाइल होगा, रोड इस्लामाबाद की होगी और नारे लगाती नजर आएगी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओ लोगों तुमने कुरान को दूर कर दिया, कुरान की तालीम को घरों से निकाल दिया। आज मुझे कहते हैं मौलवी साहब आपने ऐसी तकरीर करना शुरू कर दी। मैंने कहा मैं बताऊं मुझे, मैं हंसाऊं तो किस बात पे हंसाऊं? क्या औलाद ने माँ बाप की कदर करना शुरू कर दी है? मुझे बताओ मैं हंसाऊं तो किस बात पे हंसाऊं? क्या बहन भाइयों ने एक दूसरे के हुकूक अदा करना शुरू कर दिए? मुझे बताओ मैं हंसाऊं तो किस बात पे
हंसाऊं? क्या लोगों ने, औलाद ने बाप का गिरबान पकड़ना छोड़ दिया है? ओ हासिल पोर वालों, मुझे बताओ, मैं हंसाऊं तो किस बात पे हंसाऊं? क्या औलाद ने बाप का एहतराम करना शुरू कर दिया है? क्या लोगों ने हुजूर के तरीकों पे चलना शुरू कर दिया है? क्या लोगों ने हुजूर के तरीकों को पांव तले रोंदना खत्म कर दिया है? वो मुझे बताओ तो सही, मैं हंसाऊं तो किस बात पे हंसाऊं? आज हमें घरों में बैठे आसानी से कुरान मिल गया है, हमारा इस पे लगा कुछ नहीं है, हमारी मेहनत नहीं है, हमारी जद्दोजहद नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊं, जिसे साकी ये कौसर अल्लाह ने बना के भेजा है, शाफी ये माशर बना के भेजा है, महबूब खुदा बना के भेजा है, जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को सजाया है, जिसके लिए अल्लाह ने इस खूबसूरत कायनात को सजाया है। इरशाद फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ने मुझे पैदा न करना होता तो कायनात में कुछ भी पैदा न करता। और जिसके लिए कायनात बनाई है, जिसके लिए ये कायनात सजाई है, जिसके लिए अंबिया की तख्लीक की है, वो देख मक्का की गली है, लोग पत्थर मार रहे हैं, वो देख तैफ की गली है, लोग पत्थर मार रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान सुना रहे हैं, दीन की तरफ बुला रहे हैं, कहते हैं लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु तुफलिहून। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। मैंने आपके लिए इतना जोर लगाया हुआ, मैंने पहले ऐसे कभी तकरीर नहीं की। आपकी मोहब्बत है, कह दो सुभान अल्लाह। तैफ की गलियों में मेरे नबी को पत्थर मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे शरीर मेरे नबी के पीछे लगा दिए। कोई आम नबी नहीं है, इमामुल अंबिया है, इमामुर रुसुल है। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं इस नबी को न भेजता तो हजरत आदम को भी पैदा न करता, याह्या को पैदा न करता, ज़करिया को पैदा न करता, हजरत आदम अलैहिस्सलात व सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलात व सलाम तक कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई नबी पैदा न करता। वो नबी आज तैफ की गलियों में पत्थर खाता नजर आ रहा है, मेरे नबी को पत्थर मारते हैं, मेरा नबी बेहोश होता है, जमीन पर गिरता है, फिर होश होता है, फिर होश आता है, लोग फिर पत्थर मारते हैं। 3 बार मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिरते हैं। इतने में अल्लाह को जोश आया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलात व सलाम आसमान से तड़प कर आते हैं और तड़प कर आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे साथ वो फरिश्ते आए हैं, वो फरिश्ते आए हैं जिनकी ड्यूटी 2 पहाड़ों की जानिब है, अगर आप इजाजत दें तो 2 पहाड़ों को मिलाकर इनको ऐसे पीस डालेंगे जैसे चक्की में दाना पीसा जाता है। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी, यूं हाथ उठाए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलात वस्सलाम ने सोचा अब बद्दुआ कर रहे हैं, तैफ वाले बर्बाद हो जाएंगे, निस्तो नबूद हो जाएंगे। हजरत मोहम्मद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तैफ वालों पर अपना रहम फरमा। अरे उस नबी के तरीकों को हमने घरों से निकाल दिया, उस नबी के तरीकों को हमने पांव तले रोन दिया। जो नबी हमारे लिए पत्थर खा रहा है, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर पैगंबर नफ्सी 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 कर रहा होगा। माँ बेटी की नहीं सुनेगी, बेटी माँ की नहीं सुनेगी, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, बाप बेटे की नहीं सुनेगा। सारे लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। सारे पैगंबरों से होते होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलात वस्सलाम के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलात वस्सलाम फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, लेकिन उधर जाओ उधर जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलात वस्सलाम से पूछेंगे किधर जाएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलात वस्सलाम फरमाएंगे उधर जाओ, इमामुल अंबिया के पास जाओ, साकी कौसर के पास
पास जाओ। सारे लोग जमा होके तेरे और मेरे नबी के पास जाएंगे। अरे वही तो होंगे जब कोई किसी की नहीं सुनेगा, जब कोई किसी की नहीं सुनेगा वही तो होगा जो सजदे में गिर कर कहेगा उम्मती उम्मती। मैंने कहा आज हमें आसानी से घरों में बैठे दीन मिल गया, कुरान मिल गया, हमारा कुछ लगा नहीं है। अगर कुरान पढ़ते भी हैं तो फिर भूल जाते हैं। लोग कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है मैं इतराज नहीं करता, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है पहले उसे सही माने मुसलमान तो बना लो, पहले उसे सही माने कुरान तो पढ़ा लो। मैंने कहा हमें आसानी से कुरान मिल गया। और मैं तुम्हें एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाता हूँ। हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्र 6 साल की हुई, बचपन में घर बैठा हुआ था। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे कहा चल तुझे मदरसे छोड़ के आता हूँ। माँ ने कहा मदरसे में जाएगा रोटी कहाँ से खाएगा, वहाँ तो दाल मिलेगी, अभी तो बच्चा है यहाँ रहेगा देसी घी खाएगा, मक्खन खाएगा, अभी तो इसकी उम्र नहीं है। हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं मेरे बाप ने कहा नहीं मैं इसे मदरसे छोड़ के आता हूँ। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और मदरसे ले गया। खुदारा तवज्जो करना, खुदारा तवज्जो करना। हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और मदरसे ले गया। जब मैंने देखा क्लास लगी हुई है, उस्ताद बैठे हुए हैं, मेरे बाप ने उस्ताद के सामने मुझे बिठाया। उस्ताद ने पूछा क्या करना है, मेरे बाप ने कहा कुरान पढ़ाना है, हाफिज कुरान बनाना है, हिफ्ज कराना है, कुरान की तालीम देनी है। उस्ताद ने कहा हम कुरान तो पढ़ाएंगे लेकिन रोटी का इंतज़ाम नहीं है, खाने का इंतज़ाम नहीं है, खाएगा कहाँ से। मेरे बाप ने कहा आप कुरान पढ़ा दीजिए। फिर उस्ताद ने कहा रोटी कहाँ से आएगी, खाएगा कहाँ से बच्चा। मेरे बाप ने यूँ आसमान की तरफ निगाहें उठाई और कहा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, आप कुरान पढ़ा दीजिए, आप हाफिज बना दीजिए। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, रोटी खिलाने वाला अल्लाह है, खाना खिलाने वाला अल्लाह है। हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरा बाप मुझे क्लास में बिठा के चला गया। दोपहर को छुट्टी हुई, मोहल्ले से तालिब इल्म रोटी लेकर आए, खुद खाली मुझे नहीं खिलाई, खुद रोटी खाली मैं भूखा सो गया। जब शाम को मैंने देखा मुझे भूख ने सताया, मैं मदरसे की दीवार पे चढ़ के यूं छाती पार मार के देख रहा था मेरा बाप कहाँ से आएगा, मुझे छोड़ के गया है, रोटी लाएगा। मेरे आंखों से आंसू निकल रही थी, मैं रो रहा था। हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इधर थोड़ी देर गुजरी थी, मैं रोज़ों कतार रो रहा था। सामने से एक दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलता है, बूढ़ी औरत बाहर निकलती है और आकर मुझसे पूछती है बेटा रोता क्यों है, रो क्यों रहा है, तेरे आंखों में आंसू क्यों है। मैंने कहा मुझे मेरा बाप मदरसे में छोड़ के चला गया है, मैं हिफ्ज़ करने आया हूँ, कुरान पढ़ने आया हूँ, सुबह से मैंने रोटी नहीं खाई, मुझे रोटी खिलाने वाला कोई नहीं है। मैं यूं दीवार पे बैठा रो रो के बाप को देख रहा हूँ कि कहाँ से मेरा बाप आएगा और रोटी लाएगा। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा अम्मा मुस्कुराती क्यों है, शुक्र किस बात का अदा कर रही है। वो बूढ़ी औरत कहती है एक मेरा खामन था वो भी फौत हो गया, औलाद कोई नहीं है, घर में एक रोटी बनाती हूँ वो भी खाने को दिल नहीं करता, तना रहती हूँ। अल्लाह से रोज़ाना दुआ करती हूँ अल्लाह कोई बेटा भेज दे जिसे मैं रोटी खिलाया करूँगी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, आज तुझे मेरा बेटा बना के भेजा है। आज के बाद मेरे घर में एक रोटी नहीं पकेगी बल्कि 2 रोटियां पका करेंगी।
तू सारा दिन अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, मैं तेरे लिए रोटी पका कर लाया करूँगी, तुझे रोटी खिलाया करूँगी। हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया, मैं हाफ़िज़ कुरान बन गया। मैंने 30 पारे अपने सीनों में समा लिए, सीने में समा लिए, हिफ्ज़ कर लिया। हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा सबसे पहले खुशखबरी उस माँ को दूंगा जो माँ रोटी बना के लाया करती थी, जो माँ रोटी खिलाया करती थी। मैं दौड़ते दौड़ते उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पे गया। जब मैंने देखा घुमसटाचा मचा हुआ है, लोग जमा है, रश लगा हुआ है। मैंने पूछा ये रश किस चीज़ का लगा हुआ है, किस बात पे लोग खड़े हुए हैं। मुझे एक बंदे ने कहा, एक आदमी ने कहा, जो बूढ़ी औरत तुझे रोटी खिलाया करती थी अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ज़ोरों कतार रोने लगा। उस बूढ़ी औरत को कब्रिस्तान ले जाया गया, जनाजा पढ़ा गया, कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। रात को जब हम वापस आए, सुबह एक बंदा शोर मचा रहा था, वो जिस कल बूढ़ी औरत फौत हुई थी उसकी बख्शिश हो गई है, उसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया है। मैं दौड़ता दौड़ता भागता हुआ चला गया, मैंने उसके दामन से पकड़ा। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला उसकी मग़फ़िरत हो गई है, तुझे कैसे पता चला बख्शिश हो गई है। वो हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तू रो रहा था, मैं उस बंदे ने मुझे कहा, जब तू यहाँ रो रहा था मैं तुझे देख रहा था, जब तू कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था मैं तुझे देख रहा था, जब उस बूढ़ी औरत को कब्र की पाताल में उतारा जा रहा था तो मैं साथ था। हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वह हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फिर मैंने उससे पूछा फिर तुझे कैसे पता चला उस औरत की बख्शिश हो गई है। कहने लगा जब उसे दफन करके रात को घर है, रात को मैं आकर सोया, मैंने ख्वाब देखा, तवज्जो मेरी तरफ रखना। कहते हैं जब मैंने रात को सोया तो मैंने ख्वाब में देखा दस्तरखान जन्नत में लगा हुआ है, वो बूढ़ी औरत जन्नत में बैठ के दस्तरखान में मज़े से खाने खा रही है। मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा तू यहाँ कैसे पहुंची है, तू जन्नत के दस्तरखान पे कैसे पहुंची है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी रब्बे जुल जलाल की कसम है, एक तालिब इल्म को रोटी खिलाया करती थी, अल्लाह ने मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है। आखिरी बात, कुरान वालों से मोहब्बत करोगे, करोगे, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओगे, घरों में कुरान की तालीम दोगे। आखिरी बात, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों कुरान वालों से मोहब्बत करो, कुरान वालों से उल्फत रखो, कुरान वालों से प्यार करो, कुरान वालों को दावत किया करो, कुरान वालों को खाना खिलाया करो। तुमने कुरान वालों को खाना खिलाया, रब्बे जुल जलाल की कसम है, ऐसे समझो कि तुमने मोहम्मद अरबी की दावत की है। इंडिया में एक औरत फौत होती है, नौजवान लड़की है, फौत होती है, इंडिया में रिवाज है, औरत की मैयत इंडिया में रिवाज है, जो मर जाता है उसकी मैयत को आग लगा दी जाती है, उसकी मैयत को जला दिया जाता है। ये लड़की फौत होती है, लोग जमा होते हैं, लकड़ियाँ जमा करते हैं, बड़े बड़े पादरी जमा हो जाते हैं, पुजारी जमा हो जाते हैं। वो औरत उस लड़की की मैयत को आग लगाते हैं, आग नहीं जलाती। सारे लोग कहते हैं ये क्या मसला बन गया, औरत को आग नहीं जला रही, मैयत को आग नहीं जला रही। बड़े बड़े पंडित जमा हुए, आग लगाते रहे, 8 दिन गुजर गए, आग नहीं लगी, आग मैयत को जलाती नहीं है। फिर सारे इंडिया के लोग, बड़े बड़े लोग जमा हुए, बड़े बड़े पादरी जमा हुए, बड़े बड़े पंडित जमा हुए। उन्होंने कहा इसके घर की तलाशी लो। जब सारे घर की तलाशी
तलाशी ली गई तो कुछ ना मिला। एक कोने में छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, कच्चा सा कमरा बना हुआ था। कहने लगे इस झोपड़ी की, इस कच्चे कमरे की तलाशी ली जाए। जब उस कच्चे कमरे की तलाशी ली गई, रब्बे जुल जलाल की कसम है, और तो कुछ नहीं मिला, एक मुसल्ला और एक रब का कुरान मिला। लोगों ने कहा ये मुसलमान हो चुकी थी, इसने कुरान को सीने से लगाया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जो कुरान को सीने से लगाता है, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान से दोस्ती लगाता है, मेरा ईमान और अकीदा है, उसे दुनिया की आग भी नहीं जलाएगी, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। आखिर में मेरा सिर्फ इतना आपसे सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा, मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत उस काज, उस मिशन और उस नज़रिए से जहाँ शुहदा का खून बोलता है। 2 मिनट की बात, ये जो मैंने आपको कुरान की अज़मत बताई, हुजूर की सीरत बताई, हुजूर की तारीफ़ बताई, इस तारीफ़ को, इस कुरान को हुजूर से लेकर, हुजूर से पढ़कर, हुजूर से सीख कर हम तक पहुँचाया किसने है? जोर से। इतनी तकरीर मैंने किया, इतना तो आपका हक बनता है। किसने पहुंचाया है? किसने पहुंचाया है? जोर से, जोर से, जोर से। हुजूर ने आज़ान सिखाई है तो किनको सिखाई है? हुजूर ने कुरान सिखाया है तो किनको सिखाया है? हुजूर से सारा दिन 23 साल का आका ने सहाबा को पढ़ाया है। सहाबा फिर हुजूर से दीन पढ़कर घरों में नहीं बैठ गए। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अल्लाह ने उस्ताद हुजूर को बनाया है। शागिर्दों की ज़रूरत थी, अल्लाह ने सहाबा को शागिर्द बना के हुजूर के सामने पेश कर दिया। फिर हुजूर ने सहाबा की तरबियत की, हुजूर ने सहाबा को सिदाकत पढ़ाई, अदालत पढ़ाई, अमानत पढ़ाई, दियानत पढ़ाई, शराफत पढ़ाई, रहने सहने का ढंग सिखाया, उसूल सिखाया, ज़ाब्ता सिखाया, तरबियत की। तरबियत करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 सालों में सहाबा इकराम को पढ़ाया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, 1 मिनट में बात को ख़त्म करने लगा हूँ, तवज्जो करना, खुदारा तवज्जो करना। मेरा दावा ये है कि रब्बे जुल जलाल की कसम है, इस कायनात में हुजूर जैसा ना उस्ताद पैदा हुआ है, इस कायनात में हुजूर जैसा ना कोई मुअल्लिम पैदा हुआ है, जो हुस्न में भी आला है, जो किरदार में भी आला है, जो अकवाल में भी आला है, जो अफ़ाल में भी आला है, जो सीरत में भी आला है, सूरत में भी आला है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, इतना खूबसूरत अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया। अल्लाह इतना खूबसूरत पैदा कर दिया है, इतना लाडला महबूब पैदा कर दिया है, देगा किसको? ये आएगा किनके हिस्से में? अल्लाह फरमाते हैं, ओ लोगों दूंगा भी उनको जिन जैसा भी मैंने पैदा नहीं किया, दूंगा भी उनको जिन जैसा भी मैंने पैदा नहीं किया। मैंने कहा उस्ताद हुजूर जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, सहाबा जैसा कोई शागिर्द पैदा नहीं हुआ। 23 सालों में आका ने सहाबा की तरबियत की। तरबियत करने के बाद फिर सहाबा हुजूर का दीन लेकर चल पड़े। मक्का से मदीना पहुँचे, मदीना से पहाड़ों को उबूर करते करते दुनिया में फैल गए। और रब्बे जुल जलाल की कसम है, तुम्हें ईमानदारी का वास्ता, तुम्हें रब का वास्ता देकर पूछता हूँ, हासिलपुर के लोगों दिलों में हाथ रख कर कहना, आज तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत होती है कि नहीं होती? आज तुम्हारी गले मोहल्लों में अजान गूंजती है कि नहीं गूंजती? आज तुम्हें माँ बाप के हुकूक का पता है कि नहीं है? आज तुम्हें ज़कात के तरीका मालूम है कि नहीं है? आज तुम्हें रहने सहने का ढंग मालूम है कि नहीं है? आज तुम्हें रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत करने के उसूल पता है कि नहीं है? आज तुम्हें बैतुल्लाह का तवाफ करने का मालूम है कि नहीं है? आज
आज तुम्हें निकाह का तरीका मालूम है कि नहीं है? आज तुम्हारे पास कुरान की तिलावत होती है कि नहीं होती? ईमानदारी से बताओ, हाथों को खड़ा करके बताओ, तुम्हारे घरों में कुरान है कि नहीं है? और तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत होती है कि नहीं होती? हाथों को खड़ा करके बताओ। अगर होती है, अजान होती है, हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है, तुम्हें रब का वास्ता है हाथों को खड़ा करके बताओ किसने पहुंचाया है? ये हुजूर से दीन लेकर हम तक कौन पहुंचे हैं? जोर से जोर से जोर से कौन पहुंचे हैं? कौन पहुंचे हैं? कौन पहुंचे हैं? जोर से जोर से। ये सहाबा का नाम लेना जुर्म नहीं है, अल्लाह की कसम जुर्म होता तो करके फख्र करते। कह दो किसने पहुंचाया है? किसने पहुंचाया है? किसने पहुंचाया है? हुजूर से दीन लेकर हम तक किसने पहुंचाया है? कुरान हम तक किसने पहुंचाया है? हुजूर की सीरत हमें किसने बताई है? सूरत हमें किसने बताई है? अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। ये थे हमारे